तो प्रभु का कहना है कि हे अर्जुन, अपने कर्मों द्वारा मेरा पूजन कर। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही परमेश्वर का पूजन है। मगर कर्म भी कैसे करने हैं? निष्काम भाव से, अपनी ड्यूटी समझते हुए, बोझ समझते हुए ने। एक घर गृहस्थ को चलाता है, सड़ते कुड़ते हुए चलाता है। एक अपनी प्रसन्न मुद्रा से कराता है क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है। एक पत्नी है, पति का काम करती है, सड़ते कुड़ते हुए करती है। एक सोचती है ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। परिवार का मुखिया कमा के लेकर के आता है और ये सोच के लेकर के आता है कि मैंने परिवार को चलाना है, मेरी ड्यूटी है, प्रसन्नता से करता है। और दूसरा है ताने देता, उलाने देता, मैं पैसे कमाता हूँ, आप बर्बाद करते हो, और मैं जहाँ चाहूँ जहाँ खर्चूँ, आप रोकने वाले क्यों हो, आप टोकने वाले क्यों हो? मेरी कमाई है, मैं जैसे मर्जी खर्चूँ। मैं दुख से, कष्ट से कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उससे विमुख होकर के कार्य कर रहा है। इसी प्रकार हमारे जाति के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, कोई आसान नहीं है, कोई किसी को दिखावे की बात नहीं है। ये हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, वह परमेश्वर का पूजन ही कर रहा है। आत्मा आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आप कहोगे आत्मा आत्मा का बंधु और आत्मा आत्मा का शत्रु। आत्मा तो हमारी है, हमारी तो बंधु है जे, हमारी शत्रु कैसे बन गया? अगर हमारे बुरे कर्म हैं, हमारा बुरा स्वभाव है, हमारा जीवन अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, संगति अच्छी नहीं, विचारधारा अच्छी नहीं है, यही आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। अगर हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन अच्छा है, चरित्र अच्छा, संगति अच्छी है, विचारधारा अच्छी है, यही आत्मा हमारी बंधु बन जाती है। कैसे समझना है, कैसे समझा है हमारा इधर? आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वर नियम मानकर करते रहना, ये योग है। अनंत आत्मा के साथ समझ लेना है। कर्तव्य कर्म करना है, वे योग है, वे योगी है। योगी वो नहीं घर बार छोड़ के चले गया या घर बार को बोझ समझ के भाग गया, नहीं। जहां जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस कुल में, जिस वंश में हमें मालिक ने धर्म में जन्म दिया है, उसके प्रति हमारी ड्यूटी है और उस ड्यूटी को करना है और मन से करना है, बोझ समझ के नहीं करना है। जो मन से कर रहा है, बोझ समझ के नहीं कर रहा है, वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। क्यों? वह समझता है मेरे को मालिक ने ये ड्यूटी दे करके भेजी है और मैंने अपनी कला से, अपनी मेहनत से उस ड्यूटी को बाखूबी करके दिखाना है। जो बाखूबी करता है, मन से करता है, वह परमेश्वर का प्रिय है। अपने जीवन में देखो, अपने गृहस्थ में देखो, एक बच्चा है, कुल के वंश के नाम को ऊंचा करने का दिन प्रतिदिन यत्न करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कमाई लेकर के आता है। दूसरा निकट्ठू है, कुल को कलंकित कर रहा है। माँ बाप के दोनों बच्चे हैं, कौन प्रिय लगेगा माँ बाप को? जो मेहनत कर रहा है, जो माँ बाप के नाम को ऊंचा कर रहा है, जो कुल और वंश के नाम को ऊंचा कर रहा है, वह प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा। और जो अच्छा लगेगा वह माँ बाप से ले भी जाएगा, अधिक प्राप्त कर लेगा। वही दूसरा है, कुल को कलंकित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, माँ बाप की निगाह में वह अच्छा नहीं है, वह प्रिय नहीं है, वह माँ बाप की कृपा का वह पात्र नहीं बनता है।
ना ही वह अधिकारी है। तो महाराज कहते हैं, ये भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा कि ऐसा योगी अपने आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को ना ले जाए, निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये मानव तन हमें जो मिला है, ये हीरा जन्म है, ये 84 लाख योनियों के पश्चात ये प्राप्ति हुई है। इस जन्म में बोध है व्यक्ति को आज का, कल का, अपनों का और परायों का। जन समाज की सेवा कर सकता है केवल मनुष्य, कल की सोच कर सकता है केवल मनुष्य, परहित प्रकार कर रहा है कर सकता है तो केवल मनुष्य। बाकी चीज़ें तो एक समान है, सोना, जागना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये पशु पक्षियों में भी पाया जाता है और मनुष्य में भी पाया जाता है। जो मनुष्य अपनी ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, जनहित परहित में लगा हुआ है, वह आत्मा का बंधु है। जो इससे उल्ट है, विमुख है, वह अपनी आत्मा का ही शत्रु है। आगे विस्तार से समझाया है। उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने विवेक विचार से अपनी आत्मा को जान लिया है। आत्मा हर एक के अंदर है। जब तक ये चेतन है तब तक ये शरीर चलता है। चेतन निकल गया, ये शरीर पत्थर है, मिट्टी है, ढेला है। मगर कौन जानता है? विवेकी साधारण मनुष्य इस देह को ही सब कुछ मानता है, मगर विवेक विचार वाला व्यक्ति कहता है नहीं, ये देह नाशवान है, कल नहीं थी आज है और कल नहीं रहेगी। आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसलिए मैंने आत्मा को उज्जवल करना है, आत्मा को प्रकाशित करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। अब सोच आवेगी जी आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो पवित्र है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। निस्संदेह ये पवित्र है, ये शुद्ध है। मगर चारों ओर पहरा किसका है? पाप दोषों का है। तो यही आत्मा फिर पवित्र नहीं रहते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि वो तो दुष्ट आत्मा है, और जिसका व्यवहार अच्छा है उसको क्या कहते हैं? वह तो देव आत्मा है, देव स्वरूप है। क्यों? उसका व्यवहार कह रहा है कि वह देव स्वरूप है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। जैसे सूर्य तेज है, तेज देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, मगर कभी कभी अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरा हो गया, अज्ञानी कहता है सूर्य का तेज मंद पड़ गया, मगर ज्ञानी क्या कहता है? ये बादलों के कारण ये सूर्य का तेज मंद पड़ा है। सूर्य का तेज तो वही है, मगर बादलों के कारण हमारे तक ये तेज, ये प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। ये बादल छट जाएंगे, तेज और प्रकाश हमारे तक पहुंच जाएगा। होता भी वही है, बादल छट गए, वही तेज प्रकाश आ गया। इसी प्रकार आत्मा को घेरा हुआ है पाप रूपी, वासना रूपी विचारों ने उसमें घिरा हुआ है। यही जब विवेक होता है, तूफान आता है, तो ये बादल छट जाते हैं। किससे? ज्ञान के प्रकाश से। फिर वही आत्मा पथ प्रदर्शक बन जाता है, रास्ता दिखाता है। तो आत्मा को जीतना है। आत्मा अनात्मा के आत्मा को ना मानने वाले नास्तिक के शत्रुपण में उसका आत्मा ही शत्रु की भांति बरतता है। जो आत्मा को प्रकाशित नहीं करता है ज्ञान से, विवेक से, वही आत्मा फिर उसकी शत्रु बन जाती। क्यों? जब विचार बुरे हैं, दूषित हैं, तो हमें गलत जगह लेकर कर जाएंगे, आत्मा भी वहीं जाएगी। अगर ये शरीर मैं खाने में जाएगा तो आत्मा भी जाएगी।
ये शरीर जुआ खाने में जावेगा तो आत्मा भी वहाँ जावेगी, ये शरीर गलत काम करेगा तो आत्मा भी साथ में जावेगी। तो आत्मा भी ही फिर उसकी शत्रु बन जाती है। क्यों शत्रु बन जाती है? वे विवेकहीन है, उसको आत्मबोध नहीं हुआ। आस्तिक भाव, आत्म सत्ता का पक्का विश्वास, आत्म चिंतन, श्रद्धा भक्ति और आदि भावों से भावक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। इसलिए अपने से मैत्री करनी है, अपने से प्रीति करनी है। मगर इस अज्ञानता में हम शरीर से प्रीति करते हैं। शरीर के अंदर जो देव बैठा है उससे लगाव करना है, वह पथ प्रदर्शक है। कभी भी गलत काम करने लगेंगे, देखो आत्मा रोकेगी और धित्कारेगी। मगर जब कामना और वासना रूपी बादल में ये आत्मा घिर जाती है तो आत्मा का संपर्क हमारी बुद्धि से कट जाता है। जब बुद्धि का संपर्क सीधा मन से हो जाता है फिर वह बुद्धि मन के अधीन हो जाती है। पहले बुद्धि रोकेगी, कब तक रोकती है? जब तक आत्मा उसको रोकती है। गलत काम करने लगेंगे, आत्मा रोकती है, आत्मा का सीधा संपर्क बुद्धि से है, बुद्धि रोकती है मन को। मगर मन जब बार बार आग्रह करता है, बार बार बुद्धि के पास जाता है, बार बार जिद करता है कि नहीं मेरी कामना ये है, मेरा मनोरथ ये है, मेरी इच्छा ये है, ये पूर्ण होनी चाहिए, फिर वही कामना वासना बन जाती है। जब वासना बन जाती है उसका संपर्क आत्मा से टूट जाता है, फिर व्यक्ति गलत दिशा की ओर जाता है। और संशय से, अश्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय न रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से, नास्तिक का अपना आत्मा ही शुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता है वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। जो अपने आप में निश्चय नहीं करता है वह अपने से ही शत्रुता कर रहा है। बहुत बार देखो हम लोग संकल्प ले लेते हैं, हम व्रत ले लेते हैं कि ये करेंगे, मगर हमारा संकल्प अपना व्रत टूट जाता है। क्यों? अपने पर विश्वास नहीं है, अपने पर ही भरोसा नहीं है, अपने पर ही निश्चय नहीं है, डामाडोल हो जाते। जो व्यक्ति अपने पर ही निश्चय नहीं रखता है वह पतन की ओर जावेगा ही जावेगा। जिसको अपने पर निश्चय है, विश्वास है, जीवन में कोई भी कार्य देखो, जब हमारे मन में होता है कि मैं कर लूंगा, वह हो जाता है। और दूसरी तरफ कभी भी ये विचार करना, जब सोच आती है मेरे से होवेगा या नहीं होवेगा, वह नहीं होवेगा। अगर होवेगा भी तो उल्ट होवेगा, ठीक नहीं होवेगा। तो अपने आप में निश्चय जागृत करना है। इन दिनों श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करके अपने को जगाना है, जानना है। तो ऐसा हमारा क्या कहते हैं, जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीतोष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में समभाव में बना रहता है, अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जब भी हम अच्छा काम करेंगे, यज्ञ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, परहित का परोपकार का कार्य करेंगे, सेवा का कार्य करेंगे, अब देखना उस समय एक अनोखी शक्ति हमारे साथ होती है। साधारण सी बात है, सत्संग में 50-50 आदमियों को लंगर बांट लेते हो आप। घर में 5 का खिलाना मुश्किल होता है। कभी भी देख लो, 50,000 आदमी खा जाएंगे और बरकत ही बरकत है। और देखो उस समय क्या होता है, कोई आता है मुट्ठी पा जाता है, नमक डाल देगा, मिर्ची डाल देगा, कुछ डाल देगा, कोई हिसाब नहीं है, मगर वह स्वादिष्ट बनता है। क्यों? लंगर है, प्रसादी है, सबके प्रेम जुड़ा हुआ है,
सबका स्नेह जुड़ा हुआ है, सबकी उससे भावना जुड़ी हुई है। और वही प्रभु क्या कहते हैं, जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वदा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण, दुख सुख और मान अपमान में समभाव में बना रहता है। अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है, किसके? जो संतोषी है, जो अपनी कमाई में संतुष्ट है। अपनी कमाई में संतुष्ट रहना है। आज हमारी क्या कारण है असंतोष का, दुख का, दुखी रहने का, हताश रहने का, उदास रहने का? अपनी कमाई में हम संतुष्ट नहीं है। हमें जो मिला है वह कम लगता है, दूसरे के पास जो है वह ज़्यादा लगता है। यही दुख का कारण बना हुआ है। तो मालिक से यही प्रार्थना करनी है कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं दूर।